नेक्स्ट पार्ट प्लीज ब्रो, न्यू पार्ट कब आएगा? नेक्स्ट पार्ट प्लीज, नेक्स्ट पार्ट लाओ जल्दी से। बस भाई बस लो आ गया नेक्स्ट पार्ट। स्वागत है तुम सभी का और एक्सप्लेनर चैनल में। तो ये अनरावल नेक्रोमेंसर का अगला पार्ट है जो कि तुम लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे, तो मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश किया हूँ। और ये एपिसोड काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम लोगों को आगे देखने मिलेगा इसी एपिसोड में कि अपना जनुक और हेनरिक द ड्रैगन स्लेयर उनमें फाइट होगा, जहाँ पहली बार हमें चार जनुक की असली पावर दिखाई जाएगी। और यहाँ तक कि चार जनुक काफी कुत्ते की तरह मार खाएगा और वो उसके पूरे बदन पे पट्टी ही पट्टी बंध जाएगी और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। मैं रात भर जाग के इस वीडियो को बनाया हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। कम से कम कोशिश तो करना कि तुम इसको अच्छा खासा देख लो, क्योंकि मैं वैसे भी जानता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को 20 से 30% देख लोगे तो पूरा वीडियो देखने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी और देरी के। तो इसकी बात सुन के जेन्युक सोचता है कि मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि वो टेरिटरी मार्शल एम्परर टीज की है और वो सारे इलाका उसके अंदर में आते हैं। और वो हमको बताता है कि जो टीज नाम का बंदा है वो 200 से 300 फ्लोर को रूल करता है, और अगर 4 ऑटिज अपने बेस वहाँ बनाने की कोशिश करेंगे तो टीज एक बार भी नहीं सोचेगा उनको डिस्ट्रॉय करने से पहले। और इसके बाद हमें जेन्युक के फ्लैशबैक से बाहर लाया जाता है, जहाँ यूरी अपने जेन्युक से पूछती है अगर तुमने मुझे देख लिया तो क्या मैं अपने ड्रेस को पहन लूं। तो यूरी की ये बात सुनकर जेन्युक चौंक जाता है और हार पड़ाते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं, बदल लो, मैंने थोड़ी ना मना किया है। और तभी यूरी अपनी हुडी को पहनने लगती है, मगर किसी वजह से जेन्युक यूरी के पंखों को देख रहा होता है। और तभी वो यूरी से पूछ लेता है कि अगर कोई चीज वो मुझे देगी तो क्या उसे ट्रेस किया जा सकता है या नहीं। तो यूरी बोलती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है जो वो जेन्युक को दे सके, मैं यहाँ सिर्फ खुद ही आई हूँ। तो ये सुनकर जेन्युक स्माइल करता है और उसे बोलता है कि तुम ही मेरे लिए काफी हो। तो जेन्युक की ये बात सुनकर यूरी बहुत ज्यादा ही शर्माने लगती है और वो जेन्युक को बोलती है मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम उस तरीके के गंदे इंसान होगे। तो ये बात सुनकर जेन्युक घबरा जाता है और चिल्लाते हुए यूरी से बोलता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, मैं तो तुम्हारे विंग्स की बात कर रहा था। तो जेन्युक की ये सफाई सुनने के बाद यूरी राहत भरी सांस लेती है और बोलती है अगर तुम मेरे विंग्स की बात कर रहे हो तो मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास वापस से ग्रो हो जाएगा। और यूरी जहाँ अपने विंग्स दे रही होती है जेन्युक को, जेन्युक सोच रहा होता है कि मैंने काफी ज्यादा ही केयरफुली पूछा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये वापस ग्रो नहीं होते हैं। तभी जो जेन्युक होता है उसके पास काफी सारे विंग्स आ जाते हैं, जहाँ यूरी उसको बता रही होती है कि तुम्हें इस विंग्स को कभी भी बाहर नहीं दिखाना है, क्योंकि जो एंजल होते हैं उनके पास ऐसे स्किल होती है जिससे वो विंग्स के ओनर को पता लगा सकते हैं कि इस विंग्स का ओनर कौन है। तो जेन्युक उस विंग्स को देखते हुए उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं इस विंग्स को खाने वाला हूँ। और उसकी ये बात सुनकर जो यूरी रहती है वो हैरान हो जाती है और वापस से अपने जो जेन्युक रहती है उसको गंदा इंसान समझने लगती है, जहाँ अपना जेन्युक उसको वापस से सफाई और समझाते हुए बोल रहा है कि तुम बिल्कुल ही गलत समझ रही हो। और इसके बाद जो यूरी रहती है वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम मेरे भरोसे को बिल्कुल भी मत तोड़ना, हम अगली बार जल्द ही मिलेंगे ड्रीम सिटी में। और जेन्युक भी फुल कॉन्फिडेंस में उसको बोलता है तुमको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को जरूर पूरा करूंगा। और तभी जो यूरी रहती है जाते हुए वहाँ पे उसको बोलती है कि ठीक है घोस्टफेस, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम पे यकीन करती हूँ। और इसी के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी जो लिटिल फॉक्स रहती है वो घबराते हुए जेन्युक को आवाज दे रही होती है, और अपना जो फल्कन रहता है वो जेन्युक से पूछता है कि क्या सच में तुम इस पंख को खाने वाले हो। तो जेन्युक जवाब देता है कि ऑफ कोर्स मैं इसे खाने वाला हूँ, मैं काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल ही वेट नहीं कर सकता। और इसके बाद जो अपना जेन्युक होता है वो मुस्कुराते हुए उस विंग्स को देख रहा होता है और बोलता है एंजल की डिवाइन पावर, मैं काफी ज्यादा ही क्यूरियस हूँ कि मैं इस पावर को संभाल भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर मैं इसे संभाल लूं तो किस तरीके की पावर मुझे मिलेगी ये तो मुझे भी नहीं पता, और इसका अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकता। लेकिन तभी जो वल्कन रहता है वो साइड में हटते हुए जेन्युक से बोलता है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो, मैंने तुम पर तभी गिव अप कर दिया था जब तुमने थर्ड पॉइजन को पी लिया था। तभी वल्कन मीहो को हवा में उठा लेता है और उससे बोलता है कि तुम बाहर जाके कभी भी इस बंदे की तरह कुछ भी खाने मत लगना। और इसी के बाद जो फाइनली
अपना जन्युक रहता है उस पंख को खा लेता है और खाने के 2 सेकंड तक तो कुछ भी नहीं होता, मगर तभी अचानक से जन्युक को कुछ एहसास होता है, कुछ ऐसा दर्द जो उसने कभी भी नहीं फील किया था। वो बेचारा अपने घुटनों पे आ जाता है, उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि उसके पूरे बॉडी से चिल्लाने की आवाज निकल रही होती है। वो अपना गला पकड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, मगर जो वल्कन रहता है उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो बोलता है कि हाँ हाँ कुछ भी, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। और वो जो मीहो को रहता है उसको एरोप्लेन राइड दे रहा होता है, और जहाँ अपना जन्युक जमीन में पड़ा हुआ अपने गले को पकड़े हुए दर्द में काफी ज्यादा तड़प रहा होता है। और इसी के बाद वो काफी जोर से चिल्लाता है और उसके बॉडी से गोल्डन लाइट निकलती है, और फाइनली अपना जन्युक उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पानी में गिरा पड़ा हुआ होता है अपना जिन्हू, और इसी के बाद जो जिन्हू होता है उसे होश आने लगता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, और जब वो उठता है तो उसके सर में काफी दर्द हो रहा होता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि वो ये कहाँ आ चुका है, और उसे समझ में आता है कि वो एक माइंड रिलम में आ चुका है। और इसके बाद अपना जन्युक काफी परेशान हालत में सोचता है कि क्या उसकी बॉडी ने ऐसा सोचा कि ये डिवाइन पावर वो बहुत ज्यादा है उसके लिए कि वो उसे कंज्यूम कर सके। अगर ऐसा है तो मुझे जीतना ही होगा, अगर मैं हार गया तो मैं मारा जाऊंगा। और इसके बाद हमें 2 तरीके के पानी को दिखाया जाता है, एक तरफ तो नॉर्मल वाटर होता है मगर दूसरी तरफ गोल्डन वाटर। और तभी जन्यू को कुछ एहसास होता है उसके पीछे से, और वो पीछे मुड़ता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके पीछे पूरा वाटरफॉल है, वो भी गोल्डन कलर का। और उतने बड़े वाटरफॉल को देखने के बाद जो अपना जन्युक रहता है वो सोचता है कि इतना ज्यादा डिवाइन पावर ये मेरे अंदर है, ये तो किसी बड़े से माउंटेन जैसा लग रहा है। इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकता है एक सिंगल फेदर में, मैंने बस एक फेदर को ईट किया था और इतना ज्यादा डिवाइन पावर मेरे अंदर कैसे आ चुका है। और जन्युक थोड़ा परेशान होता है और सोचता है कि अच्छा हुआ कि उसने यूरी से फाइट नहीं किया, अगर वो उससे फाइट कर लेता और उसे हरा भी देता, और अगर वो उसकी बॉडी को सोले करने की कोशिश करता तो वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता कि उसके साथ क्या होता। और इसी के बाद जन्युक देखता है कि जो पानी का लेवल होता है वो बढ़ रहा होता है, और वो घबरा जाता है और बोलता है कि ये वाटरफॉल ये कोई इमेज नहीं है, ये तो रियल है। और वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द इस वाटरफॉल को पेनिट्रेट करना होगा ताकि वो जल्द से जल्द इस पावर को एब्सॉर्ब कर ले और माइंड रिलम से बाहर जा सके। और वो परेशानी में सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, मगर तभी वो मुस्कुराता है और बोलता है मुझे क्या करना चाहिए। और वो बोलता है कि उसके पास बस एक ही रास्ता है जिसकी मदद से वो इस सभी चीजों को डिवोर कर सकता है। और इसके बाद हमें चाजुनिक के बॉडी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी बॉडी पूरी शेक कर रही होती है, और जो अपना वोल्कन होता है उसे भी कुछ एहसास हो जाता है। और इसी के बाद वो जल्दी से चाजुनिक की ओर देखता है और सोचता है कि इसके साथ क्या हो रहा है, जहाँ चाजुनिक की बॉडी से काफी ज्यादा ही डीमन एनर्जी निकल रही होती है। तो अपना वोल्कन उसे देखते हुए थोड़ा घबराता है और सोच रहा होता है कि ये बंदा तो अपने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल कर रहा है, मगर यहाँ पे कुछ तो अलग लग रहा है। और जब वो उसे गौर से देखता है तो वो बोलता है कि ये तो अपने सोल का इस्तेमाल कर रहा है किसी सब्सटेंस की तरह ताकि ये स्पिरिट पावर को डिवोर कर सके। और जो मीहो रहती है वो भी परेशान हो रही होती है अपने जन्यू को देख करके, मगर वल्कन उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, वो बंदा काफी ज्यादा ही टैलेंटेड है। और जबकि वो बंदा स्टार्ट कर गया है आगे बढ़ना, इसका मतलब कि उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा इन सभी चीज को संभालने के लिए। तो मीहो भी उसकी बात को मान लेती है, मगर वो फिर भी परेशान होती है जन्यू के लिए। और अपना वल्कन अपने मन में सोच रहा होता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम अकेले हो, मैं भी तुम पे काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ, तुम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, आखिरकार तुम मेरे डिसाइपल हो। और वल्कन मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इस बार मुझे कैसे सरप्राइज करते हो चा जिन्यूक। और इसके बाद हमें चा जिन्यूक को दिखाया जाता है जो कि एक स्ट्रॉ की मदद से उस समुंदर को पीने की कोशिश कर रहा होता है, मगर हम सभी जानते हैं कि उस स्ट्रॉ के मदद से वो समुंदर नहीं पी सकता। और वो भी आखिर में थक जाता है और बोलता है कि ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। और हमें दिखता है कि वो पहले भी काफी कुछ ट्राई कर चुका है, और वो आगे बोल रहा होता है कि वो अपने स्पिरिट पावर की मदद से काफी सारी इमेज को क्रिएट कर लेता है जिससे वो डिवाइन पावर को ऑब्टेन कर सकता है, मगर उसका जो पावर है इमेज का वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो इस पावर को डिवोर कर सके, क्योंकि उसने ऐसा सोचा था कि उसके पास ग्लूटेनियस स्किल है तो वो सारे डिवाइन पावर को आसानी से एब्सॉर्ब कर लेगा, मगर वो बिल्कुल ही फेल हो चुका है। और वो उतने बड़े पहाड़ को, उस डिवाइन पावर के पहाड़ को देख के सोच रहा होता है कि अगर ये डिवाइन पावर मुझे ओवर
पावर कर देगी तो मैं अपना कॉन्शियसनेस खो सकता हूँ हमेशा के लिए, या फिर मुझे इस पावर को गिव अप करना पड़ेगा। मगर वो काफी ज्यादा ही टेंशन में होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि नहीं, वो ये सब क्या बकवास सोच रहा है। अगर उसको कोई इमेज ही क्रिएट करना है अपने सोल की मदद से, तो अब इस बार वो ऐसा कुछ क्रिएट करेगा जो इस पूरे डिवाइन पावर को एब्सॉर्ब कर ले। और इसके बाद वो अपना पूरा फोकस लगाता है और काफी खतरनाक दांत उस समुंदर में से निकालता है, और वो एक बहुत ज्यादा ही बड़े मॉन्स्टर को वहां पर समन कर देता है। और वो उस मॉन्स्टर को उस वाटरफॉल की ओर भेजते हुए उसे डिवोर करने के लिए भेज देता है। और उसके बाद वो हंसते हुए बोलता है कि अब असली खेल यहाँ से शुरू होगा। और इतना बोलते के साथ ही उसका जो मॉन्स्टर होता है वो डिवाइवर करने लगता है डिवाइन पावर को। और जो चन्यूक रहता है वो और भी ज्यादा ही मुस्कुराने लगता है, और चन्यूक काफी ज्यादा अलग लगने लग रहा था क्योंकि वो बोल रहा होता है कि उसे और चाहिए, और वो काफी ज्यादा ही लालची बन चुका होता है, जहाँ उसका मॉन्स्टर जितने भी डिवाइन पावर होते हैं उन्हें एब्सॉर्ब कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो अपना चन्यूक होता है वो भी काफी पागलों की तरह हंस रहा होता है, और बस वो एक ही बात बोल रहा होता है कि उसे और चाहिए और ज्यादा डिवाइन पावर, और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। और उसका जो मॉन्स्टर रहता है वो भी डिवाइन पावर को एब्सॉर्ब कर रहा होता है, और काफी देर तक यही सब चलता रहता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जेन्यू की बॉडी के बाहर का सीन, जहाँ वो असलियत में भी मुस्कुरा ही रहा होता है। और अपने जेन्यू को हंसते हुए देखकर पीक ऑफ ओलेवल भी हंसने लगता है, और तभी पीक ऑफ एवल काफी ज्यादा जोश में आते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि ये बंदा ये बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, आज तो एक जन्म हुआ है डीमन किंग ऑफ ग्लूटनी का। लेकिन तभी हमें पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ अपना जेन्यूक और गोल्डलिच दोनों बैठे हुए थे, जहाँ गोल्डलिच हमारे जेन्यूक को बता रहा होता है कि जो पाल है वो तुम्हारे लिए कोई नॉर्मल सा डीमन होगा, मगर मैं उसे एक न्यूट्रल गॉड की तरह मानता हूँ। और वो बंदा सिर्फ और सिर्फ चिल्लाता रहता है, और वो हमें आगे बताता है कि क्योंकि जैसा कि हमें उसके नाम से ही पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा ही ग्रीडी यानी कि लालची है, तो इसी वजह से जितने भी स्पेशीज इस दुनिया में पाए जाते हैं वो उन सभी में पाया जाता है, क्योंकि लालच थोड़ा या ज्यादा सभी चीज में पाया जाता है। और यहाँ तक कि वो लालच काफी नहीं है कि वो एक काफी ज्यादा ही क्रेजी और काफी बड़ा पावरफुल ड्रैगन भी है, जो कि इतना ज्यादा ही लालची है कि वो इस पूरे वर्ल्ड को खाना चाहता है। और जो उसका डिवाइन नाम है वो है द ग्रीडी ड्रैगन। मगर क्या तुम्हें पता है कि उसका असली नाम क्या है? और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जेन्यू को, जो कि पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और काफी जोर से चिल्लाता है ग्रीड। और इसी से हमें पता चल जाता है बाल का असली नाम, जो कि होता है ग्रीड। और इसके बाद थोड़ा समय बीत जाता है, जहाँ शायद हमारे जेन्यू को होश आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वल्कन और मियो होती हैं, जहाँ वल्कन बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि हमारे पागल दोस्त को होश आ चुका है, जहाँ मियो भी काफी खुश होते हुए उसको आवाज दे रही होती है। और अपना जेन्यू मियो को गले लगाते हुए बोलता है हाँ मैं वापस आ चुका हूँ। तो उसकी ये बात सुन के वल्कन बोलता है कि चलो जल्दी से मुझे बताओ, क्या तुम सक्सेसफुल हुए या फिर फेल हो गए? अगर तुम फेल हुए होगे तो मैं तुम्हारा काफी ज्यादा मजाक उड़ाने वाला हूँ। तो जेन्यूक मुस्कुराता है और बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। और वो अपने डिवाइन पावर जो न्यू पावर्स की अनलॉक हुई थी उसे दिखाता उन्हें, और वो आगे वल्कन को बताता है कि इस पावर की वजह से उसके बॉडी के अंदर एक सीड, छोटे सीड के जितना बड़ा एक ऑर्गन डेवलप हो गया है, और वो ऑर्गन इतना पावरफुल है कि वो मेरे बॉडी के अंदर ही डिवाइन पावर को प्रोड्यूस कर सकता है। अब चलो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पावर तुम्हें सेटिस्फाई कर रही है या नहीं? तो उसकी ये बात सुन के वल्कन घबरा जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि एक मामूली सा इंसान जो कि 4 रिलेटिव्स में से भी नहीं आता है, वो इस तरीके के पावर को कैसे पोजेस कर सकता है? ये तो एंजल पावर है, वो भी अपने बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस कर रहा है एंजल पावर को। और वल्कन भी पागल की तरह हंसते हुए बोल रहा होता है कि अगर एंजल को ये बात पता चल गई तो वो जरूर से तुम्हारे ऊपर एक बॉन्टी रखने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा नंबर होने वाला है। तो जेन्यूक उसको बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उनके प्राइड को ठेस पहुंचाया है? वो जरूर से मेरे ऊपर डेथ ऑर्डर तो नहीं जारी करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो उनकी जो पूरी रेस है, पूरी इंटायर रेस, वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और तभी वल्कन सोच रहा होता है अपने मन में कि इसका जो रिजल्ट आया है इस पावर का वो काफी ज्यादा ही अनइमेजिनेबल है, वो काफी इनक्रेडिबल है, लेकिन जो खतरा इसके साथ आया है वो काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जो अपना चार्ज यूनिक है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि 4 रिलेटिव्स के पूरे आर्मी के साथ एक फोकस अटैक को सह सके। क्योंकि जो अभी चार्ज यूनिक है वो पूरी तरीके से अधूरा है, अभी वो एक अधूरे
वाले स्टेट में है और इस समय अगर वो फोर रॉयल्टीज के खिलाफ जाता है तो उसके साथ क्या होगा वो हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 10th फ्लोर हंटिंग ग्राउंड पे हमें दिखाया जाता है अपने कोबाल्ट स्पिरिट को, जो कि जेन्युक का होता है। वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है और वो काफी सारे वहाँ पे कोबाल्ट होते हैं जो कि गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे काफी पावरफुल गॉब्लिन मॉन्स्टर का एंट्री हो जाता है, जो कि काफी गुस्से में दिख रहा होता है। तो उसको वहाँ पे देखकर जितने भी कोबाल्ट स्पिरिट होते हैं उस पे भी अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाते हैं। मगर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपना कुल्हाड़ी उठाता है और उन सभी कोबाल्ट स्पिरिट को बीच से चीर देता है। जहाँ हमें दिखता है कि वल्कन पहाड़ पे खड़ा हुआ है और वहाँ वल्कन अकेले नहीं होता, क्योंकि उसके साथ जेन्युक भी होता है। जहाँ जेन्युक वल्कन को बोलता है कि आखिरकार ये शुरू हो चुका है। और इस टाइम तो हमें समझ में नहीं आता कि जेन्युक के कहने का क्या मतलब है, मगर थोड़ी ही देर में हमें समझ में आने वाला है। और इसके बाद हमें दिखता है कि उनकी फाइट चलती रहती है, जहाँ वो ताकतवर गॉब्लिन सभी कोबाल्ट मॉन्स्टर को बीच से चीर रहा होता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उन पे अटैक करता है। और उन सभी कोबाल्ट को हराने के बाद वो अपना ऐलान करता है जीत का, काफी जोरों से चिल्ला करके। लेकिन तभी हमें दिखता है कि वो कोबाल्ट मॉन्स्टर गोल्डन लाइट के साथ हील होने लगते हैं और ये देख के गॉब्लिन मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है और घबरा जाता है, क्योंकि वो देखता है वहाँ पे गोल्डन कलर का एक मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो उन सभी कोबाल्ट मॉन्स्टर को हील कर रहा होता है। और तभी हमें जेन्युक को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हें ये कैसा लगा, ये है मेरा न्यू होली स्पिरिट सोल्जर। और अपना जेन्युक किसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है थोड़ा देर पहले। तो वल्कन भी जेन्युक को बोलता है हाँ हमने जैसा सोचा था ये बिल्कुल ही वैसा ही काम कर रहा है। और इसके बाद जेन्युक हमें अपने होली स्पिरिट सोल्जर के बारे में बताता है कि ये एक एक्सक्लूसिव हीलर है जो कि अनडेड और स्पिरिट सोल्जर को हील कर सकता है। और यहाँ तक कि ये कम्प्लीटली नेक्रोमेंसर के जो नॉर्मल रूल होते हैं उनको नहीं मानता, जहाँ ज्यादातर मटेरियल वेस्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि जो समन होते हैं उनकी काफी ज्यादा ही वीक इंड्योरेंस होती है, जिसकी वजह से काफी सारे मटेरियल वेस्ट हो जाते हैं। इसके बावजूद क्योंकि अब इसके पास डिवाइन पावर आ चुका है यानी जेन्युक के पास, तो अब वो अपने जितने भी समन है उनको हील कर सकता है, जिसकी वजह से ज्यादा उसका मटेरियल बचेगा और पावर भी। और उसकी पावर काफी ज्यादा हद तक बूस्ट हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो डिवाइन पावर है उसमें इनलाइटमेंट की पावर होती है, जो कि थोड़ा खतरनाक हो सकता है जेन्युक के लिए, इसलिए वल्कन से सावधान रहने के लिए बोलता है। तो जेन्युक भी उसे बता देता है कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बस केयरफुल रहना होगा, तभी मैं इस पावर को अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊंगा। और इन सब चीजों के बाद हमें दिखाया जाता है काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर के ढेर, जहाँ उनके ऊपर मीहो बैठ के काफी खुश लग रही होती है क्योंकि उसने अपना खाना कंप्लीट कर लिया होता है। जहाँ उसको खुश देख के वल्कन और अपना जेन्युक भी खुश होते हैं, जहाँ वल्कन बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इसने अपना खाना कंप्लीट कर लिया। तो जेन्युक पूछ लेता है क्या तुम्हें ये टेस्टी लगा, भला किसी को लिवर कैसे, कच्चा लिवर कैसे टेस्टी लग सकता है। जहाँ हमें क्यूज को दिखाया जाता है जिसे देख के जेन्युक बोल रहा होता है कि ये कल तक जरूर पूरा हो जाएगा। अपने मीहो ने 892 लिवर खा लिया होता है 999 में से। और अपना जेन्युक बोल रहा होता है कि किसने सोचा था कि वो ऑर्क स्लेयर टाइटल 2 बार अचीव कर लेगा। और इसी के बाद जो अपना जेन्युक होता है वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन कर लेता है और हमें उसका स्टेटस दिखाया जाता है, जहाँ उसका नाम होता है उसका क्लास स्पिरिट मास्टर, सब क्लास ऑल मास्टर, फिजिकल टाइप माना टाइप। और हमें दिखाया जाता है कि उसका स्ट्रेंथ 33 से बढ़ चुका है, एचपी 33 से, एजिलिटी 33, इंटेलिजेंस 33 और माना 48 से, जहाँ डिमोनिक एनर्जी 10 से और डिवाइन पावर 3 होता है। और हमें उसके कुछ स्किल दिखाए जाते हैं, जिनमें से पहला ग्लूटोनी, दूसरा ऑलराउंडर और तीसरा उसके कोई भी चीज से, फायर, आइस और फिर पॉइजन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अपना जेन्युक अपने स्टेटस को देखने के बाद सेटिस्फाई लग रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि उसका जो डिवाइन पावर का सीड है वो कुछ दिनों में काफी ज्यादा ही बढ़ चुका है, वो इंक्रीज हो गया है 2 पॉइंट से, लेकिन ये अभी 3 ही है, इसलिए ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, मगर इमरजेंसी सिचुएशन में मैं इसे एक बार जरूर यूज कर सकता हूँ। और तभी जो वल्कन रहता है वो वहाँ पे आ जाता है और जेन्युक को बोलता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए।
तो जेन्युक वापस से मुस्कुराता और बोलता है कि हेनरिक हमें उससे मिलने अब जाना चाहिए। और इसके बाद सीन वापस से वहाँ से बदलता है और हमें वापस से शहर को दिखाया जाता है, जहाँ की बैकग्राउंड में अपना जेन्युक वल्कन से बोल रहा होता है, क्या तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है? तो वल्कन उसे बोलता है हाँ बिल्कुल, वो बंदा यहाँ से उस दिन के बाद जरा सा भी इस जगह से नहीं हिला है, यहाँ तक कि वो बंदा टावर को भी क्लाइम नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि वो बंदा किसी का इंतजार कर रहा है यहाँ पर। और इसके बाद जेन्युक और वल्कन वहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ जेन्युक अपने मन में सोच रहा होता है ये हेनरिक नाम का बंदा ये एक ड्रैगन स्लेयर है, मगर ये एक ड्रैगन के ही बॉडी में फंस चुका है और ये काफी ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं इस बंदे से मिल लूं। अगर वो बंदा 10th फ्लोर पे अटका हुआ है तो जरूर से इसका कोई ना कोई कारण होगा, जैसे कि यूरी का था। अगर वो किसी का वेट कर रहा है गॉड और डीमन की किसी बात को सुनने के बाद, तो ये काफी ज्यादा ही अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं उस बात को पता कर लूं। और इसी के बाद वल्कन अपने जेन्यू को लेकर वहाँ पे आ जाता है, जहाँ वल्कन जेन्यू को बोलता है कि लो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, यही जगह है जहाँ मैंने पिछली बार उसे देखा था। और जब अपना जेन्यू उस गली से बाहर निकलता है तो उसकी आंखों पे काफी ज्यादा ही रोशनी पड़ती है, और जब वो आगे देखता है तो उन सभी भीड़ मतलब लोगों के भीड़ के बीच उसे हेनरिक दिखता है, हेनरिक द ड्रैगन स्लेयर। और जब जेन्यू उसके सींगों को देखता है तो वह समझ जाता है कि हाँ ये सच में एक ड्रैगन है। और इसको देखने के बाद ही अपना वल्कन बोलता है कि अब मुझे वहाँ पे जाना चाहिए उससे बात करने के लिए। तो वल्कन ये सुन के घबरा जाता है, वो बोलता है अरे तुम क्या बात कर रहे हो, कि तुम बस ऐसा ही जाना चाहते हो और उससे बात करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करोगे, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहा है। अगर तुम अचानक से ऐसा चाहोगे वो पक्का तुम्हें मारेगा। तो उसकी सुन के जेनिक पीछे घूमता और मुस्कुराता और बोलता है कि अगर ऐसा होगा तो हम लड़ाई करके मामला सुलझा लेंगे। तो जेन्यू किस तरीके के जवाब सुन करके वल्कन और घबरा जाता है, वो बोलता है क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो चुके हो, तुम ये क्या बक रहे हो? और इसके बाद वल्कन बोलता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो उसकी ये बात सुन के अपना जेन्यू बोलता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम एक नंबर के डरपोक हो, पिछली बार तुम उससे लड़े थे तो उसने तुम्हें खूब पीटा था, इसलिए तुम काफी ज्यादा डर रहे हो अब। तो ये बात सुन के जेन्यू की अपना जो वल्कन रहता है उसका ईगो हट हो जाता है, वो बोलता है तुमने क्या कहा, मैं डरपोक हूँ? मैं पिछली बार किसी से नहीं मार खाया था, मैं हूँ द फर्स्ट एवर स्पिरिट मास्टर, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं उससे डर गया? तो जेन्युक बोलता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम तो पिछली बार किसी डरपोक की तरह दुम दबा के वहाँ से भाग गए थे। और इसी के बाद हमें हेनरिक को दिखाया जाता है, जहाँ हमें उसका एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जिसमें कोई उसे कह रहा होता है कि तुम्हें 10th फ्लोर पे जा करके इंतजार करना होगा, वहाँ एक ऐसा बंदा आएगा जो तुम्हारा एक कोई भी इच्छा वो बंदा पूरा करेगा, तो इंतजार करना। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक से बाहर ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अपना जो बंदा जेन्युक रहता है वल्कन के साथ वहाँ पे पहुँच चुका होता है, और वो हेनरिक से बोलता है कि अच्छा तुम हो हेनरिक, क्यों मैंने सही कहा ना? तो जो हेनरिक रहता है वो अपने जेन्युक को देख के मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं काफी देर से सोच रहा था कि तुम यहाँ पर कब आओगे और मुझसे बात करोगे। और वो वल्कन को देख के बोलता है अच्छा तो यहाँ पे एक जाना पहचाना बंदा भी आया है। और इसके बाद जो हेनरिक रहता है वो जेन्युक को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें पहले देखता हूँ, और वो उसे देखने के बाद बोलता है कि तुम चलो पास हो चुके हो। तो उसकी इस तरीके की हरकत को देख के जो जेन्युक रहता है वो गुस्से में आता है और बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि तुम डायरेक्टली ही मुझे जज कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे पास किया। तो जो हेनरिक रहता है वो भी एटीट्यूड में बोलता है कि यह काफी सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, हमें कहीं और चलना चाहिए, इसलिए तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और इसके बाद जो अपना वल्कन और जेन्युक रहते हैं हेनरिक के पीछे जाने लगते हैं, मगर कहीं पे आके जेन्युक हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तुम हमें कहाँ ले आए, इसके आगे तो डेड एंड आ चुका है, यहाँ तो कोई भी रास्ता नहीं, यहाँ पे काफी सारे एली थे जहाँ हम जाके छुप सकते थे, वहाँ कोई भी हमें नहीं देखता। लेकिन जो डेड एंड होता है अपना हेनरिक उससे हाथ आर पर कर देता है और वहाँ एक सीक्रेट पैसेज होता है, और तभी जो हेनरिक रहता है उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जो देख के अपना जेन्युक वल्कन को बोलता है कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और इसी के बाद अपना जेन्युक और वल्कन भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जब जेन्युक उस पोर्टल के बाहर आता है तो वो देखता है कि ये क्या चीज है। तो हेनरिक उसे बताता है कि ये एक तरीके का सब स्पेस है जो कि 10th फ्लोर पे छुपा हुआ है, और वो आगे बताता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल जगह है जहाँ डीमन और गॉड उनकी आंखें पे काम नहीं करते, वो बिल्कुल पावरलेस हो जाते हैं। तो उसकी ये बात सुन के अपना जो जेन्युक रहता है वो भी सोचता है कि हाँ ये मैं देख सकता हूँ, और यहाँ तक कि मैं फील भी कर सकता हूँ कि उनकी जो पावर है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन जो पीछे हेनरिक रहता है तभी उसकी आंखें चमकने लगती है और वो
गुस्से में पूछता है कि जब हम यहाँ पे आ चुके हैं तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। और हेनरिक काफी ज्यादा जुनून और गुस्से में बोलता है कि मैं वो हूँ जो जितने भी ड्रैगन हैं उन सभी को मारने वाला हूँ उस टावर के। क्या तुम तैयार हो कि तुम मेरे इस गोल में मेरा साथ दे सको जेन्यूक। तो उसकी ये बात सुनने के बाद भी इतना अच्छा जेन्यूक एक स्माइल करता है, वो भी अपने मास्क के अंदर, और बड़े ही घमंड के साथ बोलता है कि एक आदमी होने के नाते तुम्हारा ये सपना, ये गोल किसी बच्चे जैसा नहीं। तो जेन्यूक की ये बात सुन के हेनरिक उसे घूरता है और बोलता है क्या कहा, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुमने क्या बोला, मेरा सपना बच्चे जैसा है। और वल्कन का ये सुन के फट जाता है, वो चाचुनी को बोलता है चाचुनी ये तुम क्या बक रहे हो, क्या तुम नहीं समझते हो कि ये काफी ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर है, वो भी हमसे अलग ही लेवल पे है, तुम इसको उंगली क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या। तो अपना जन्यूक माइंड के थ्रू वल्कन को बताता है कि अबे रिलैक्स हो जा, तू एक लूजर है, तू ये नहीं समझेगा, मेरे पास एक प्लान है। और इसके बाद जन्यूक काफी एटीट्यूड में हेनरिक को बोलता है कि मैं तुम्हारे सिचुएशन को नहीं जानता, मगर मैं ये नहीं सोच सकता कि तुम इस तरीके के कैसे बन चुके हो। मैं ये श्योर हूँ कि तुम्हें ये बात पता होगी कि जो कमीने थे जिन्होंने हमें मारा है वो सिर्फ और सिर्फ 4 रिलेटिव्स नहीं थे। और मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम इतना ज्यादा ऑब्सेस क्यों हो ड्रैगन को मारने के लिए, मगर मेरे लिए काफी नहीं है, तुम समझ रहे हो मेरी बात को। मैं हूँ वो बंदा जो कि मारेगा उन सभी कमीनों को जिसने मेरे साथ पंगा किया है और मुझे मारने में शामिल है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 4 रिलेटिव्स हो या ना हो, मैं उन सबको चुन चुन के मारूंगा जिन्होंने भी मेरे साथ पंगा किया है। और इसी के बाद जेन्यूक अपनी उंगली को हेनरिक की ओर करते हुए बोलता है तो मेरे कहने का ये भी मतलब है हेनरिक कि तुम्हारा जो सपना या गोल है वो मेरे सपने के सामने कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से मेरा कोई भी मतलब नहीं बनता तुम्हारे साथ टीम अप करने का। तो जेन्यूक की ये बात सुन के जो हेनरिक रहता है वो बोलता है कि तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि तुम अटैक करोगे 4 रिलेटिव्स पे और उन्हें तबाह कर दोगे। तो जेन्यूक उसे बोलता है कि तुम और मैं दोनों ही सेम हैं, क्योंकि हम दोनों मरने के बाद भी जिंदा हैं और वो कमीने थे जिनकी वजह से हम दोनों मरे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है। और जेन्यूक की ये बात सुन के जो उसने हेनरिक को बोला था अपना वल्कन हेनरिक को काफी गौर से देख रहा होता है, लेकिन तभी जो हेनरिक कहता है वो काफी जोरों से हंसने लगता है। और उसके इस रिएक्शन को देखकर अपना जेन्यूक का और उसका ये रिएक्शन देखने के बाद अपना वल्कन का चेहरा बन जाता है, जो कि तुम देख सकते हो, जहाँ जेन्यूक उसको बोलता है कि मैंने कहा था ना, क्या तुमने ये देखा। और इसके बाद हेनरिक अपने जेन्यूक से बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम बिल्कुल सही हो, इसी वजह से मैं माफी मांगता हूँ अपने पिछले बिहेवियर के लिए। और हेनरिक भी काफी जोरों से मुस्कुराता है और उसको बोलता है कि अब मैं पूरा कंफर्म हूँ कि तुम ही वो बंदे हो जिसके बारे में प्रोफेसी की गई थी, और तुम ही वो हो जिसके बारे में यूरी बात कर रही थी। तो यूरी का नाम उसके मुंह से सुन के जेन्यूक थोड़ा हैरान होता और अपने मन में सोचता है कि मुझसे पहले विंगलेस एंजल ने इसे अप्रोच किया था क्या। लेकिन तभी जो हेनरिक रहता है वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के बोलता है चलो ये काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। और वो अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि अब मैं पर्सनली तुम्हारे पावर को टेस्ट करूंगा कि तुम सच में वर्दी हो या नहीं। और इसी के बाद हेनरिक मुस्कुराते हुए अपने चाचनी को देखता है और बोलता है कि तुम ही होगे जो कि गॉड के विल के अगेंस्ट जाने वाले हो, तो इसी वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जेन्यूक भी अपने मास्क उतारते हुए उसको बोलता है मेरा नाम है चा जेन्यूक, और लोग मुझे डेथ स्टार, मौत का तारा चाचुनुक भी बुलाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए आता है कि तुम पागल छिपकली, तुम यहाँ पे क्यों आ गए वापस से, क्या तुम यहाँ पे वापस आके कुछ पंगा करने वाले हो, तुम्हारा काम तो यहाँ पे हो चुका था, तुम वापस यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन जो अपना हेनरिक रहता है उस बंदे को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है कि ये बूढ़ा बंदा यहाँ पे वापस से आ गया। तो जेन्यूक उससे पूछता है कि ये कौन है, क्या तुम इसे जानते हो। लेकिन जब जेन्यूक उसे करीब से देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। और हमें उस बूढ़े बंदे के सर पे एक सींग दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल हारून के सींग की तरह है, जहाँ बैकग्राउंड में हेनरिक बता रहा होता है कि ये एक लौता ब्लैक स्मिथ है जो कि यहाँ पे रहता है और यही वो बंदा है जिसने मेरे स्वॉर्ड को बनाया है। तो वो बूढ़ा बंदा ये सुनने के बाद आगे आता है और बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैंने तुम्हारी जबकि स्वॉर्ड बना दी है और तुम्हें दे दी है, तो तुम यहाँ पे वापस क्यों आ चुके हो। लेकिन जो अपना वल्कन और जेन्यूक रहता है उन दोनों की आंखें और मुंह दोनों फटे रह जाते हैं और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये बंदा एक ओनी कैसे हो सकता है। और इसके बाद वो बंदा अपने जेन्यूक को देख लेता है और सोचता है कि इसके पास कितना ज्यादा ही अजीब कॉम्बिनेशन है, इसके पास एक स्पिरिट है और
और एक मिथिकल क्रिएचर। आखिरकार ये कमीना बच्चा कौन है? और इसी के बाद अपने जेन्यू का जो पेशेंस है वो खत्म हो जाता है और वो उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो उसकी ये बात सुनकर दादाजी रहते हैं, वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें अपने बड़ों से बात करने का बिल्कुल भी तमीज नहीं है? हाँ मैं जिंदा हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इससे? तो अपना जेन्यू को से चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आखिरकार तुमने वो डिजास्टर को सरवाइव कैसे किया? और जेन्यू की बस इतनी बात सुनने के बाद वो जो बूढ़ा दादा रहता है वो गुस्से में आ जाता है और वो अपना हैमर उठाते हुए जेन्यू पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो जेन्यू पे अटैक करते हुए ये बोल रहा होता है कि अच्छा तो तुम वो कमीने बंदे थे जिसने मेरे विलेज को तबाह किया, उसे चला करके। लेकिन उसका हथौड़ा अपने जेन्यू को लगता उससे पहले ही हेनरिक उसका हाथ पकड़ लेता है। और हेनरिक की इस तरीके की हरकत देख के दादाजी उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हेनरिक प्लीज मुझे जाने दो, ये वही कमीना बंदा है जिसने मेरे विलेज को जला के खाक में मिला दिया। लेकिन जो हेनरिक रहता है वो शांत आवाज में उससे बोलता है कि अब प्लीज शांत हो जाइए, ये कोई ऐसा बंदा है जिसकी बैक स्टोरी वो बिल्कुल मेरे जैसी है, इसने आपके विलेज को तबाह नहीं किया है। और तभी वहाँ पे वल्कन आता है जो कि ब्लैक स्मिथ से पूछ रहा होता है कि क्या तुम किसी हारून नाम की बंदी को जानते हो जो कि एक ओनी थी? और उसकी ये बात सुन के दादाजी भी थोड़ा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं तुमने क्या कहा हारून? और वो बोलते हैं कि तुम कैसे जानते हो हारून को? और इसके बाद कुछ समय का सीन बीत जाता है और वो लोग ब्लैक स्मिथ के ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, जहाँ ब्लैक स्मिथ काफी ज्यादा हैरानी से पूछ रहा होता है क्या सच में हारून जिंदा है अभी भी? और जो अपना हेनरिक रहता है वो पीछे खड़ा होके उन लोगों की बात सुन रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा ही सरप्राइजिंग है कि ये एक कॉन्सिडेंट कैसे हो सकता है। जहाँ वो ब्लैक स्मिथ अपनी कहानी सुनाता है अपने विलेज की कि उस दिन विलेज में एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल हो रहा होता है, जहाँ धूमधाम से वो फेस्टिवल को मनाया जा रहा होता है और जितने भी ओनी इस टावर में होते हैं वो 100 फ्लोर पे आए हुए थे। लेकिन मेरी उम्र की वजह से मैं काफी ज्यादा बीमार था उन दिनों, इस वजह से मैं इसी जगह पे रुका रहा और मैं वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन तभी हमें पता चला कि हमारा जो विलेज है वो पूरी तरीके से आग में झुलस के डिस्ट्रॉय हो गया है। और इसके बाद प्रेजेंट में जो वो बंदा रहता है ब्लैक स्मिथ, वो अपने हीरो से पूछ रहा होता है कि प्लीज मुझे बताओ कि हारून वो अभी कहाँ पे है, क्या वो सेफ है? तो अपना जेनिक उसको बताता है कि अभी जो हारून है वो 9th फ्लोर पे है और हम जल्दी उससे मिलने जाने वाले हैं। और तभी वो जो ब्लैक स्मिथ रहता है वो उस मास्क के बारे में पूछता है जो हारून ने अपने जेन्यू को दिया था। तो दादाजी की ये बात सुनने के बाद जेन्युक अपने मास्क को देखता है और उनको बताता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, ये हायुन ने मुझे ये मास्क दिया है क्योंकि मैंने उसका जान बचाया था। तो तभी जो अपना हेनरिक रहता है वो पूछता है क्या ये हायुन नाम की जो बंदी है ये काफी स्ट्रॉन्ग है? तो अपना जेन्युक उसे बताता है कि हाँ वो अभी भी ग्रो कर रही है मगर वो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है हम में से। अगर 1-on-1 की बैटल की बात चल रही है यहाँ पर तो हेनरिक आगे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी टेम्पररी मेंबर है तुम्हारे पार्टी की या फिर परमानेंट मेंबर? तो अपना जेनिक उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि हम दोनों आखिर तक साथ चलेंगे, तुम्हें क्या लगता है? मैंने ये मास ऐसा ही थोड़ी ना एक्सेप्ट किया है, मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं हायुन का जो रिवेंज है उसके साथ मिलके लूंगा। और बस इतना सुनने के साथ ही जो वो बूढ़ा बंदा होता है अपने जेन्यू का हाथ पकड़ लेता है और उसे शुक्रिया बोलने लगता है। और इसी के बाद जो बूढ़ा बंदा रहता है वो अपना नाम जेनो बताता है और वो बोलता है कि मैं उस विलेज का ब्लैक स्मिथ था। और वो अपने जेन्यू को बोलता है कि मेरे बस में जो भी रहेगा मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए वो सब करने के लिए तैयार हूँ। और वो अपना सर अपने जेन्यू के सामने झुकाते हुए बोलता है कि प्लीज जो हमारा विलेज है उसको तुम हायुन के साथ मिलके वापस से बना देना। तो अपना जेन्यू घबराते हुए बोलता है हाँ हाँ हम जरूर ऐसा करेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। और ये सब देख के जो अपना वल्कन रहता है वो साइड में सोच रहा होता है कि इस बंदे को जरा सा भी आइडिया है कि किसी भी ओनी के मास्क को एक्सेप्ट करने का मतलब यही होता है कि आप उसके शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी के बाद वो जो ब्लैक स्मिथ रहता है वो बोलता है कि इस वर्कशॉप में जितने भी वेपन है तुम उनमें से कोई सा भी ले सकते हो। और जब अपना जेन्युक एक स्वॉर्ड को उठाता है तो वो उस स्वॉर्ड के परफेक्शन को देख के बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा ही अच्छा वेपन है, ये वेपन किसी अलग ही लेवल पे है जो वेपन गोल्ड ने मुझे दिया था उसके मुकाबले में। तो उसकी ये बात सुन के हेनरिक बोलता है कि जेनो वो सबसे ज्यादा ही अच्छा ओनी ब्लैक स्मिथ में आता था, ऑफ कोर्स उसका जो वेपन है वो अनदर लेवल पे रहेगा।
जाएगा। और तभी हेनरिक बोलता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। तो उसकी ये बात सुन के अपना जो चेन्यूक रहता है वो भी बोलता है कि चलिए एल्डर अब हमें जाना चाहिए। और तभी वो लोग देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो रिलैक्स होके सो जाता है वहीं पर। तो उस बूढ़े बंदे को सोते हुए देखकर जो हेनरिक रहता है वो बोलता है कि आखिरकार ये बंदा रिलैक्स हो चुका है, ये सुनकर कि कोई सर्वाइवल अभी भी बचा हुआ है। और वो आगे बताता है कि जब से वो इस बंदे को जानता है इस बंदे ने आज तक कभी भी आराम से रेस्ट नहीं किया है। और इसी के बाद जो हेनरिक अपना जेन्यूक और वल्कन वहाँ से निकल जाते हैं, हमें उन्हें आराम करने देना चाहिए। और वो ये भी बोलता है कि वो हायुन को यहाँ पे जल्द से जल्द लाएगा अगर वो उससे मिलेगा तो। और जेन्यूक मुस्कुराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि हायुन जो है वो काफी ज्यादा खुश होगी, उसको काफी ज्यादा ताकत मिलेगा ये जानकर कि जेनो अभी जिंदा है, ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ। लेकिन तभी वल्कन चिल्लाता है चाचिन्यूक केयरफुल हो जाओ। और चाचिन्यूक देखता है कि इसकी ओर एक अटैक आ रहा है, मगर चाचिन्यूक उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। मगर उस अटैक की पावर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि चाचिन्यूक के पीछे काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। और वो अटैक को देख के चाचिन्यूक भी अपनी पावर को रिलीज करके हेनरिक की ओर घूरता है, क्योंकि उस अटैक को करने वाला कोई और नहीं हेनरिक ही होता है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हारे जो रिफ्लेक्सेस है वो इतने ज्यादा भी बुरे नहीं। और हेनरिक हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुमने ये बात तो भूला नहीं कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं तुम्हें टेस्ट करने वाला हूँ। और हेनरिक हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारा जो स्किल है वो इनफ नहीं हुआ मेरे साथ फाइट करके सरवाइव करने के लिए, तो तुम ये बात को भूल जाना कि तुम गॉड के विल के अगेंस्ट जाने वाले हो। तो उसकी ये बात सुन के अपना जेन्यूक बोलता है कि तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, तुम एक बच्चे हो, मैं हूँ वो बंदा जो तुम्हारे पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो या नहीं, ड्रैगन स्लेयर। और इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है, वो पूरा जगह कांप रहा होता है क्योंकि इन लोगों के फाइट के बीच जितने भी घर आ रहे थे 10 के 10 घर वो चूर चूर हो जा रहे थे। और ये दोनों पागल की तरह घरों को तोड़ते हुए फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और तभी अपना जेन्यूक और हेनरिक आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ हेनरिक अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और काफी सारे श्राइस के साथ जितने भी कोबाल्ट स्प्रिट होते हैं उन्हें काटने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सर पे काफी सारे वेपन से अटैक होते हैं, लेकिन वो वेपन उसके लिए काफी नहीं होते। वो अचानक से ही सारे वेपन को एक ही हाथ से अपने स्वॉर्ड के स्विंग से हरा देता है और बोलता है कि तुम्हारी ये सस्ते ट्रिक मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते जेन्यूक। लेकिन तभी जेन्यूक अपना उसके सर के ऊपर आ जाता है, जहाँ वो अपने स्वॉर्ड को लिए उस पर अटैक करने के लिए तैयार था। और अचानक से जेन्यूक को अपने सर के ऊपर देख के हेनरिक भी हैरान हो जाता है, जहाँ अपना जेन्यूक फुल पावर के साथ अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन जो हेनरिक रहता है वो काफी आसानी से उसके इतने पावरफुल अटैक को पीछे हट के डॉज कर लेता है। और उसको वो अटैक डॉज करते हुए देख के अपना जेन्यूक मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास ऑल मास्टर स्वॉर्डमैनशिप है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर इसने इतनी आसानी से उसे डॉज कैसे कर लिया। और हेनरिक ने सिर्फ उसे डॉज ही नहीं किया था, उसने अपने जेन्यूक का हाथ पकड़ भी लिया था और उसे काफी जोर से उठा के दीवार पे पटक दिया था। और इसी के बाद हमें ब्लैक स्मिथ अपने मीहो को दिखाया जाता है, जहाँ मीहो बाहर से आते हुए आवाज सुनकर काफी परेशान हो रही होती है। और इसी के बाद हमें हेनरिक को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम तो एक मेज हो, नहीं नहीं तुम एक नेक्रोमेंसर हो, और तुम्हारा जो टाइटल है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल हो और काफी ज्यादा ही पावरफुल। और हेनरिक आगे बोलता है मगर तुम्हारे पास जो पावर है उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। और तुमने क्या सोचा था कि तुमने 10th फ्लोर के मॉन्स्टर को हरा दिया और यहाँ 10th फ्लोर पर आके तुमने ऐसा सोचा कि तुम मुझे भी हरा दोगे। लेकिन उसकी ये सब बोलते ही बोलते उसको चैनों से जकड़ लिया जाता है, जो कि जकड़ने वाला कोई और नहीं अपना वल्कन होता है। और वो उसको बोल रहा होता है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो। और इसी के बाद वल्कन उसको चैन से पकड़ते हुए उसको बोलता है कि तो तुम्हारा क्या ख्याल है एक फर्स्ट स्पिरिट मास्टर का, जो कि अब तुम्हें सबक सिखाएगा। और वल्कन काफी जोरों से हंस रहा होता है। और इसी के बाद हमें काफी पावरफुल अटैक को दिखाया जाता है, अपने जेन्यूक ने रेडी कर लिया होता है हेनरिक पर अटैक करने के लिए। और उस अटैक को देख के जो हेनरिक रहता है वो भी घबरा जाता है, और जो अपना जेन्यूक रहता है उस अटैक को करते हुए बोल रहा होता है कि यह है मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक टेक्निक, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी ग्रेट और को भी बीच से चीर के रख सकता है। और इसी के बाद अपना जेन्यूक हंसते हुए बोलता है कि ये लो मेरे अटैक को सहो। और इसी के बाद वो अपना अटैक हेनरिक पे कर देता है, जहाँ उस अटैक
अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर हेनरिक घबरा रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हेनरिक की तलवार होती है वो चमकने लगती है और वो ब्लेड काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रही होती है। और जो वल्कन रहता है जब उस ब्लेड को देखता है तो वो पूरा घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि इस तरीके का पैटर्न ये तो वही स्वॉर्ड है, और वो किस तरीके की स्वॉर्ड हमें नहीं बताया जाता। लेकिन हेनरिक उस स्वॉर्ड से एक अटैक करता है जिसकी मदद से वो सारे चैन को तोड़ के रख देता है। और वल्कन घबराते हुए चाचनिक को आवाज देते हुए बोलता है कि प्लीज इसे डॉज करो वरना तुम्हारा खेल खत्म यही हो जाएगा, क्योंकि ये स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। और अपने जेनिक को भी समझ में आ जाता है कि अगर उस स्वॉर्ड से अटैक लगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हेनरिक वहाँ पे नहीं रुकता और वो अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है जिसका नाम होता है ड्रैगन स्लैश। और वो सब चीज को चीरते हुए वो अटैक जेन्यू की ओर पड़ जाता है। जहाँ जेन्यू का अटैक आ रहा होता है उसका अटैक जेन्यू के अटैक को चीरते हुए जेन्यू की ओर पड़ जाता है, और जेन्यू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा होता कि वो उस अटैक से बच सके। और इसी के बाद वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जो देख के अपना वल्कन सर पकड़ लेता है और चाचने का काफी जोर से नाम चिल्लाता है। मगर तभी उसके मुंह पे स्वॉर्ड से कोई अटैक करता है जो कि हेनरिक ही होता है ऑफ कोर्स। और इसी के बाद हेनरिक उसको बोलता है कि तुम चाचने के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर थे ना, क्या हुआ अब बताओ ना। और इसी के बाद हेनरिक हंसते हुए बोल रहा होता है कि चलो अब कुछ बाकी नहीं है। और बस वो इतना बोलने के साथ ही चाचने की ओर पड़ जाता है और उसको बोल रहा होता है कि ये तुम्हारा अंत है चाचनियो। लेकिन उसके इतना बोलते के साथ ही चाचने के एक बिल्डिंग के कोने से निकलता है अपने हाथ में क्रॉसबो लेके और बोलता है ये मेरा अंत नहीं है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जो कि अभी बाकी हूँ। और वो अपने मुंह से ही अपने स्टिक को पकड़ता है और क्रॉसबो को उसके ऊपर चला देता है और वो उस क्रॉसबो से 2 एरो को शूट करता है एक साथ ही। लेकिन जो हेनरिक रहता है वो काफी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और बोलता है कि तुम्हारे शॉट्समैनशिप काफी अच्छा था मगर तुम्हारा बोमैनशिप काफी ज्यादा ही बेकार है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बो नॉर्मल नहीं थे, वो एरो में मैजिक पावर था और वो दोनों एरो आसमान में जाके एक मैजिक को कास्ट कर देते हैं जिनमें से काफी ज्यादा छोटे छोटे एरो निकलते हैं। और जब हेनरिक पीछे देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि ये एक मैजिक है। अच्छा जेनिक हंसते हुए उस मैजिक को पूरी तरीके से कास्ट कर देता है, जिसके बाद जितने भी छोटे छोटे वो डॉट वाले एरो रहते हैं वो हेनरिक की बॉडी को चीर के आर पार हो जाते हैं। जहाँ हेनरिक को काफी ज्यादा ही डैमेज पड़ा होता है, उसके मुंह से ब्लड आ गया था और हेनरिक देखता है कि चाचनिक उसकी ओर बढ़ रहा है और चाचनिक भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने काफी अच्छी तरीके से एक क्रिटिकल हिट उसके ऊपर लैंड कर दिया है और यही मेरा टाइम है कि मैं अभी जाऊं और उसे फिनिश कर दूं। और इसी के बाद जो चाचनिक रहता है अपना घोस्ट फेस यानी कि ओनी मास्क निकालता है और उसे पहनने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे इस टाइम जीतना है तो उसे कुछ भी करना होगा चाहे इस मास्क का साइड इफेक्ट ही क्यों ना हो। और वो उस मास्क को जल्दी से पहन लेता है और अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जहाँ उस पावर को एक्टिवेट करने के बाद स्लो मोशन उसके पास पावर आ जाती है और वो देखता है और काफी तेजी से हेनरिक की ओर बढ़ जाता है जो कि आसमान से गिर रहा होता है। लेकिन हेनरिक इतनी आसानी से कैसे हार मान लेता, वो काफी गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए अपनी पावर रिलीज करता है और वहाँ पे काफी बड़ा ही फायर टर्नेडो को ला देता है, जिसकी वजह से अपना जो चनिक रहता है उसके पास नहीं जा पाता और दूर से ही उसे देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि हर तरीके उसने अपने चांस को मिस कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बंदा ये जल्दी नहीं मारा जाएगा और मैं हार सकता हूँ। और इसी के बाद जो हेनरिक रहता है उस टर्नेडो से बाहर आता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चाचनियो। और वो उसे बताता है कि वो काफी बैटल हारा है, मगर वो हंसते हुए बोलता है ये अंत नहीं है, इस बैटल को वो हारने वाला बिल्कुल भी नहीं। और हमें उसका फेस दिखाया जाता है जो काफी हद तक ड्रैगन के जैसा दिख रहा होता है, जहाँ वो अपना ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता है और एक अटैक को तैयार करते हुए बोलता है मुझसे लड़ो चाचनियो। और उसकी इतनी ज्यादा पावर देख के जो चाचनिक रहता है वो काफी हैरान हो जाता है और चाचनिक घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी इसके अटैक को नहीं देख सकता, अगर मैं इसके अटैक को देख भी लूं तो उसे डॉज नहीं कर सकता। और वो उसके ड्रैगन स्पीड को देख के सोच रहा होता है कि उसके पास काफी ज्यादा ही स्पीड की कमी है, वो फोर साइड की मदद से इसके अटैक को देख सकता है मगर डॉज नहीं कर पाएगा और अगर कोई एक भी हिट चाचनिक पर लैंड कर गई तो वो मारा जाएगा। और इसके बाद अपना चाचनिक
फॉक्स मास्क को अपने पॉकेट से बाहर निकालता है और मन में सोच रहा होता है कि जब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो उसे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके बाद सीन वहाँ से थोड़ा शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है, जिसको बाहर के शोर शराबा की वजह से नींद टूट गई होती है और वो बाहर के शोर को देख के बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। क्या वो कमीना हेनरिक, वो बंदा, वो छिपकली वापस से ये सब करने लगा। और तभी हमें मीहो को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए कहीं जा रही होती है, जिसे वहाँ पे जाते हुए देखकर वो जो ब्लैक स्मिथ रहता है वो बोलता है कि तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। और जब मीहो वहाँ से बाहर निकलती है तो हमें दिखता है कि आसमान में काफी बड़ा धमाका हो रहा होता है, जो देख के मीहो भी घबरा जाती है। और इसके बाद हमें अपने जेन्यू को दिखाया जाता है जिसने की फॉक्स मास्क को पहन लिया था और मन में सोच रहा होता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ फॉक्स मास्क। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हेनरिक को जो कि आसमान में अपने ड्रैगन के साथ तैयार होता है जेन्यू पे अटैक करने के लिए। और इसके बाद वो ड्रैगन स्पार्क नाम का एक अटैक को चार्ज करता है जेन्यू की ओर। और वो अटैक को चार्ज करने के साथ ही जो हेनरिक कहता है वो हवा में अचानक से गायब हो जाता है, जो देख के जो अपना जेन्यू रहता है वो हैरानी से बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो आसमान में ही गायब हो गया। लेकिन तभी जो हेनरिक रहता है अचानक से जेन्यू के सामने अपने ड्रैगन के साथ पहुंच जाता है, जो देख के अपना जेन्यू पीछे हटने की कोशिश करता है और उसकी जो स्वॉर्ड रहती है हेनरिक की वो अपने जेन्यू की आंखों के सामने आ जाती है। और इसके बाद वो बड़ा ड्रैगन जमीन में टकरा जाता है, ऐसा लग रहा था कि वो जेन्यू से टकरा चुका है। और हमें दिखता है कि वो स्वॉर्ड जो हेनरिक यूज कर रहा है वो जमीन में गड़ी हुई है। और हेनरिक ये देख के थोड़ा हैरान होता है कि जेन्यू ने उसके इतने पावरफुल अटैक को डॉज कैसे कर लिया। वो बोलता है कि ये जो स्किल मैंने यूज किया था ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसे डॉज किया जा सकता है। और हमें दिखता है कि अपना जेन्यू दीवारों पे किसी स्पाइडरमैन की तरह चिपका हुआ है और हेनरिक को देख रहा है, जहाँ हेनरिक भी पीछे देख के बोलता है और नोटिस कर लेता है कि जो जेन्यू ने मास्क पहना है वो कोई नॉर्मल मास्क नहीं है, वो तो मिथिकल क्रिएचर जो मिथिकल फॉक्स थी उसकी बिलोंगिंग है। और इसके बाद जो हेनरिक हंसते हुए बोलता है जेन्यू से कि तुम अपने मास्क की वजह से मेरे साथ खेलना चाहते हो जेन्यू। और इसके बाद जेन्यू वुल्वरिन के क्लॉ अपने हाथ में पहन लेता है और वो भी जंप करके हेनरिक की ओर बढ़ जाता है उस पर हमला करने के लिए, जहाँ दोनों के जो तलवार और वुल्वरिन के क्लॉ होते हैं वो टकराते हैं एक साथ और काफी सारे हमले वो एक दूसरे पे लगातार करने लगते हैं। जहाँ इस लड़ाई में जो हेनरिक होता है उसे काफी मजा आ रहा होता है, वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो पावर है वो काफी ज्यादा ही बढ़ गई है पिछली बार से, उसे तो कंपेयर भी नहीं किया जा सकता तुम्हारे पिछले वाले रूप्स वाले पावर से। और वो आगे पूछता है क्या ये पावर तुम्हें फॉक्स मास्क की वजह से मिल रही है, मगर जो जेन्यू रहता है उसकी पूरी बातों को इग्नोर करता है और फाइट पर फोकस करता है। और इसी के बाद जो अपना जेन्यू रहता है उसके हाथों और तलवार को पीछे कर देता है, जिसकी वजह से जेन्यू को एक ओपनिंग मिल जाती है। जहाँ जेन्यू को ओपनिंग को देख के अपने मन में सोचता है कि उसे एक ओपनिंग मिल चुकी है और वो अटैक कर देता है उस ओपनिंग में, लेकिन वो कोई ओपनिंग नहीं होती, वो हेनरिक की एक चाल होती है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो देख के जेन्यू भी हैरान होता है और सोचता है कि इस कमीने ने एक ओपनिंग जानबूझ के क्रिएट किया ताकि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करे और मैजिक को यूज कर सके। जहाँ हेनरिक ने अपने मैजिक पावर की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका कर दिया था और हमें दिखता है जब वो धमाका हटता है तो अपना जेन्यू काफी पीछे आ चुका है और उसने उस अटैक को डायरेक्ट अपने ऊपर झेला था। जहाँ जेन्यू अपने फॉक्स मास्क की पावर का इस्तेमाल कर देता है तभी वो अपने चार्म पावर का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा असर करने के बाद वो पावर उस पर इफेक्ट करने लगती है हेनरिक पे और हेनरिक पे चार्म पावर का इफेक्ट हो जाता है। लेकिन कहाँ हेनरिक वो काफी स्ट्रॉन्ग था, वो अपनी पावर को बढ़ाता है और जो चार्म इफेक्ट रहता है उसे तोड़ देता है और पूरी तरीके से क्रश कर देता है और बोलता है कि तुम इस तरीके का पावर मेरे पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर मैं थोड़ा सा भी फोकस करूँ तो तुम्हारे इस पावर को आसानी से खत्म कर सकता हूँ। और वो हंसते हुए सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी अपना जेनिक उसे काफी करीब आते हुए उसको बोलता है कि लेकिन तुम कुछ समय के लिए मूव करना बंद कर दिए और यही मेरी ओपनिंग थी। और जेनिक काफी करीब आते हुए उसके ऊपर अपने पंच को बनाते हुए सोच रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा करीब में कोई कमजोर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे इस अटैक में इस बंदे को खत्म करना होगा। और इसी के बाद वो अपने दोस्त को याद करते हुए जिसका नाम यूनहुन था बोलता है कि मैं तुम्हारा स्किल इस्तेमाल करूंगा मेरे दोस्त। और इसके बाद उसके पास जितने भी टेक्निक होती है ऑल मास्टर क्लास, मार्शल कॉम्बैट, फॉक्स मोबिलिटी, इंचेंटमेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पिरिट पावर, डिमोनिक एनर्जी, डिवाइन पावर, वो जितने भी पावर उसके पास होते हैं उसे अपने फिस्ट में ले आता है और बोलता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं इस पंच में लगाने वाला हूँ। और इसके बाद वो अपने पंच को तैयार कर लेता है और उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर हंसते हुए बढ़ जाता है, जहाँ बोलता है कि तुम कमीने अब इस अटैक को सह कर दिखाओ। जहाँ वो अपना तगड़ा अटैक करता है हेनरिक पर
वो बोलता है ये है युंग हुन टेक्निक जो कि बन चुकी है, और वो अपने स्ट्रेट जैब सीधा हेनरिक के पेट में जड़ देता है, जिसकी मदद से ये रंगीन कॉमिक भी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और उसका जो पंच होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो उस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि वो लगभग सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब वहाँ से हल्का धुआं हटता है तो हमें दिखता है कि जो वल्कन है वो जमीन पर पड़ा हुआ है, और वो कांपते हुए आवाज में बोल रहा होता है कि मैं शायद से बेहोश हो गया था उसके अटैक के बाद, आखिरकार यहाँ पर कौन जीता। और इसके बाद हेनरिक अपने बड़े बड़े आंखों से सामने देखता है और उसको परछाई दिखती है अपने चार्जनियो की, जहाँ वो चार्जनियो का आवाज दे रहा होता है। और हमें दिखता है कि चार्जनियो का हालत वो कुछ ज्यादा सही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके आंख और मुंह से ब्लड ही ब्लड गिर रहे होते हैं, जहाँ पीछे से उसको वल्कन आवाज देते हुए बोल रहा होता है कि हे चार्जनियो, क्या तुम ठीक हो। जहाँ अपना चार्जनियो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि उसने अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर लिया, अब जो उसकी बॉडी है वो जरा सा भी मूव करने लायक नहीं बची है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने अभी भी हेनरिक अपने स्वॉर्ड के साथ खड़ा हुआ है, जहाँ जनिक बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने उस अटैक से खत्म कर दूंगा, मगर ये बंदा अभी भी मेरे सामने खड़ा हुआ है। जहाँ हेनरिक अपने स्वॉर्ड को वहां से बाहर निकालता है और बोलता है कि चार्जनियुक तुम पास हुए, जहाँ उसका हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा था। और उसकी ये बात सुन के अपना चार्जनिक वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब हुआ, तुम तो फेल हो गए, तुम थे वो बंदा जो मेरे फाइनल मूव से हार गया था। तो चार्जनिक की ये बात सुन के जो हेनरिक रहता है वो सोचने लगता है और बोलता है कि ये कितना ज्यादा ही अनोइंग है ये सोचना कि मैं फेल हो चुका हूँ। और इसकी ये बात सुन के जिनियो काफी गुस्से में बोलता है क्या कहा तुमने, ये अनोइंग है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। लेकिन तभी चार्जनिक के पास काफी ज्यादा अटैक के पावर आने लगते हैं, मतलब हॉकी, क्योंकि जो हेनरिक रहता है वो बोलता है कि चलो ठीक है जनियुक, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम पर एक फाइनल अटैक करूंगा अपनी पूरी ताकत से। और वो अपनी स्वॉर्ड लेके तैयार हो जाता है जनियुक पर अटैक करने के लिए, और वो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ जनियुक, इसी वजह से मैं पास होना चाहता हूँ तुम्हारे नजरों में। जहाँ जनियुक का ये देख के तो फट जाता है, वो बोलने लगता है अरे क्या कर रहे हो, रुक जाओ, मैं तो अपनी बॉडी को जरा सा भी मूव नहीं कर सकता, अगर तुम मुझ पर अटैक करोगे तो मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हेनरिक वहाँ पे नहीं रुकता और वो अपने ड्रैगन को वापस से समन कर लेता है, और जेनियो को उसको देख के जरा सा भी हिल नहीं पा रहा होता। और हेनरिक अपने फ्लावर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है जेनियो पर, जहाँ ये देख के जेनियो अपने घुटनों पे आ जाता है और उसके सामने उसका ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। जहाँ जेनियो भी हंसते हुए बोलता है कि चलो ठीक है तुम पास हो चुके हो, और वो अटैक जेनियो को लग जाता है। जेनियो को उसको कमीना बोल रहा होता है, और इसके बाद सीन वहाँ से बदल जाता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई बोल रहा होता है तुम तो एक लूजर हो, तुम मुझे लूजर कैसे बुला सकते हो। और इसकी बात सुन के सामने वाला बोल रहा होता है कि तुम चुप रहो, और वो बंदा वापस से बोलता है तुम तो बड़ा कॉन्फिडेंस है कि तुम जीतोगे, तो तुम हार कैसे गए। और सामने वाला बंदा फिर से बोलता है मैंने कहा ना चुप रहो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है मीहो को, जो कि वहाँ पे बैठी होती है, और हमें समझ में आ जाता है कि ये दोनों बहस करने वाले वल्कन और जिन्हू हैं। जहाँ वल्कन बोल रहा होता है कि तुमने क्या कहा था कि तुम टेस्ट करोगे ड्रैगन स्लेयर को, तुम तो हार गए। जहाँ जन्नू की ये सारी बात सुन के काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि चुप रहो और मेरे स्पिरिट और बन जाओ, और अपने पावर का इस्तेमाल करता है। मगर वो इतना ज्यादा पट्टियों से बंधा था, उसकी बॉडी में पूरा दर्द हो जाता है, उसका पावर फेल हो जाता है। जहाँ वल्कन उसको देख के उसका मजाक उड़ा रहा होता है, और वल्कन हंसते हुए बोलता है कि मैंने क्या कहा था, तुम ज्यादा तेज मत बनना, तुम उसके पास क्यों गए और उसे भड़काया। जहाँ जिन्हें उसकी बात सुन के परेशान हो रहा था, वल्कन आगे बोले ही जा रहा था कि अगर यूरी से तुम नहीं मिले होते और उसने अपनी डिवाइन पावर तुम्हें नहीं दी होती, तो तुम अपने कमजोर बॉडी के साथ कब के मारे जाते। और इसके बाद अपने जनियो का पेशेंट टूट जाता है, वो बोलता है चिल्लाते हुए अरे पूरे आदमी तुम चुप हो जाओ, तुम मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, मैं तुमको पक्का नहीं छोड़ूंगा अगर मैं हील हो गया तो। जहाँ वल्कन उसको चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है कि अरे चिल्लाना बंद करो, तुम तो बस एक लूजर हो। जहाँ मीहू इन लोगों की लड़ाई देख के काफी परेशान लग रही होती है, लेकिन तभी मीहू को कुछ सेंस होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके दरवाजे के बाहर कोई पहुंच चुका था, और वो अंदर आता है और वो कोई और नहीं हेनरिक होता है, जो कि बोलता है कि क्या तुम ठीक हो चार्जनियुक। चार्जनियुक उसे वहाँ पे देख के बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वल्कन उसे देख के घबरा जाता है और बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। और वल्कन सोच रहा होता है उसकी पुरानी बातें, जब हेनरिक ने उसे धमकी दी थी कि अगली बार अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें पर्सनली पीसेस में काट डालूंगा। और ये सब याद करने के बाद जो वल्कन रहता है वो हेनरिक के पास जाता है और घबराते हुए बोल रहा होता है कि जो भी पिछली बार हमारे साथ हुआ था क्या आप मुझे उसके लिए माफ कर सकते
सकते हैं मिस्टर। जहाँ हेनरिक उसे देखते हुए हंसता है और बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब तो हम लोग एक ही नाव में सवार हैं, हम लोग तो दोस्त हैं, हम लोग भाई भाई बन चुके हैं। जहाँ ये सुन के वल्कन भी हंसता है और बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन असल में वल्कन घबराया हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा जब चार्जिनिक से फाइट कर रहा था तो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर बन गया था, मगर ये अब कम्प्लीटली कोई और इंसान ही लग रहा है, एक नॉर्मल इंसान जैसा हो गया है। मुझे माफ कर देना कि तुम्हें इस बंदे की वजह से यहाँ पे आना पड़ा हेनरिक। जहाँ हेनरिक चार्जिनिक को देख के बोल रहा होता है क्या मैं तुम पे ज्यादा ही हावी हो गया था, मैंने अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था। और इसकी बात सुन के चार्जिनिक और गुस्से में आ जाता है। चार्जिनिक काफी गुस्से में भड़कते हुए बोल रहा होता है कि अगली बार फाइट होगी तो मैं तुम दोनों के एक साथ ही पीट दूंगा। जहाँ उसकी इस तरीके की हरकत देख के वल्कन और हेनरिक दोनों ही थोड़े परेशान होते हैं। लेकिन हेनरिक खुश होता है और मुस्कुराता है और सोचता है हाँ तुम अगली बार हमसे लड़ना और जीतना। और इसी के बाद जो अपना जेन्युक रहता है वो शांत होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है हेनरिक, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी पुरानी स्टोरी, वो तुम्हारी कहानी कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ था। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे प्रीवियस लाइफ वो कैसी थी, और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम कैसे मारे गए थे। और ये बात सुन के जो हेनरिक रहता है वो सीरियस हो जाता है और हेनरिक अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि उसकी जो फैमिली और होम टाउन था वो अचानक से ही एक दिन गायब हो गया, क्योंकि एक ड्रैगन ने उसके होम टाउन पे अटैक किया था और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हमें दिखाया जा रहा होता कि वो ड्रैगन्स उसके होम टाउन के लोगों पे अटैक कर रहे होते हैं और सबको राख में मिला देते हैं अपने फायर पावर की मदद से। और इसके बाद हेनरिक बताता है कि जो रीजन है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाया, वो रीजन वही है कि वो ड्रैगन से बहुत ज्यादा ही नफरत करने लगा था। और जब ये सब उसके साथ हो रहा था तो वो बस एक बच्चा ही था। और इसके बाद प्रेजेंट में जो हेनरिक रहता है वो बताता है कि उसके बाद जब उसने टावर को क्लाइंब करना शुरू किया दूसरे क्लाइंबर्स की तरह, तब उसे पता चला कि वो एक टैलेंटेड बंदा है और उसको काफी ज्यादा ही पावर मिलने लगी। जहाँ वल्कन और जेन्युक उसकी बातें सुन रहा था, जेन्युक बोलता है कि तुम्हारी जो कहानी है वो बिल्कुल मेरी जैसी है। जहाँ हेनरिक आगे उसे बोलता है कि और इसी के बाद मैंने पहले ड्रैगन को मारा था 600 फ्लोर पे, और इसी के बाद से मेरा जो रिवेंज है उसकी कहानी शुरू हुई। तो जेन्युक बोलता है क्या तुमने 600 फ्लोर पर ड्रैगन को मार दिया, ये तो काफी ज्यादा ही जल्दी है। तो क्या वही मूवमेंट था जब से तुम्हारे पीछे रॉयल्टीज पीछे, तो तभी से जो रॉयल्टीज हैं 4 वो तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। तो हेनरिक बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसी टाइम से जो 4 रॉयल्टीज थे उनकी नजर मुझ पे पड़ गई और उन सभी ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। तो उसकी बात सुन के जेन्युक सोचता है और बोलता है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए। तो हेनरिक आगे बोलता है कि और इसी के बाद मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गया, मगर जितना मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था उतना ज्यादा ही मेरे ऊपर पेनल्टी पड़ती जा रही थी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा जितना ज्यादा फ्लोर होगा, अगर तुम नीचे रैंक वाले फ्लोर पे जाओगे तो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ही पेनल्टी पड़ जाता है, जिसकी मदद से तुम्हारा जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो जेन्युक हैरान होता और सोचता है हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, पेनल्टी ये एक ऐसा सिस्टम का पावर है जो कि क्लाइंबर के लेवल को डाउन कर देता है इस टावर में, ताकि वो उन्हें कंट्रोल में रख सके। और ये चीज अपने जेन्युक के साथ भी पिछले लाइफ में हो चुकी है। और ये सभी क्लाइंबर के साथ होते हैं जो कि हाई फ्लोर पे जाते हैं और उसके बाद लो फ्लोर पे आते हैं तो उनकी जो पावर है उसे कम कर दिया जाता है। और यही रीजन था जिसकी वजह से जो अपने जेन्युक ने गोल्ड रिच के अटैक को डॉज कर लिया था। अगर उसका लेवल कम नहीं होता तो जो अपना जेन्युक है वो उसके अटैक से मारा ही जाता। और इसके बाद अपना जेन्युक वापस से हेनरिक को बोलता है कि लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस फ्लोर तक आखिरकार चढ़े थे। तो हेनरिक उसे बताता है कि वो पूरे 900 फ्लोर तक चढ़ चुका था। और उसको आगे बताता है जब वो 900 फ्लोर तक चढ़ा था तब जो उसका प्लान था वो वहाँ पे खत्म हो गया। और हेनरिक की ये बहुत सुन के कि वो 900 फ्लोर तक चढ़ा था, अपना जेन्युक काफी हैरानी से सोचता है कि इसका मतलब ये बंदा तो एक ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंच चुका होगा। और इसके बाद हेनरिक आगे बताता है कि जब वो 900 फ्लोर पे पहुंचा था तो काफी सारे जो स्ट्रॉन्ग मेंबर थे 4 रॉयल्टीज के वो उसके पीछे आ गए उसे पकड़ने के लिए। और आखिर में उन सभी ने मिलके उन 4 रॉयल्टीज में उस पे अटैक कर दिया और उसे मार डाला। और इसी के बाद अजीब तरीके का उसके साथ सीन हुआ और वो इस बॉडी में आ गया इतनी ज्यादा पावरफुल स्पेशीज के, और अंत में वो एक ड्रैगन के बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया। तो जेनिक उसकी बात सुन के बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हेनरिक हंसते हुए बोलता है मैं तो मरना चाहता हूँ, मगर ये बॉडी ये काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है मरने के लिए, इसी वजह से मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस बॉडी को और अपने इस फेट को। और मैंने सोचा कि मैं रिवेंज कर लूंगा, इस बॉडी का इस्तेमाल करके उन लोगों से अपना बदला जरूर लूंगा। तो जेनिक हंसते
हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी बातें सुन के तो काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी हेनरिक अपने जेनिक से बोलता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है कि हमें वापस से क्लाइंबिंग स्टार्ट करना चाहिए। और वैसे तुमने कहा था कि तुम्हारी दोस्त हायुन भी आने वाली है, क्यों, है ना? तो जेनिक थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि तुमने क्या कहा, क्या तुम क्लाइंब करना चाहते हो टावर मेरे साथ? तो हेनरिक हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि मैं तुम कमजोरों का अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ उस टावर में। तो जेनिक अपना मुट्ठी पीटते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वीक बुलाने की। और इसके बाद जो हेनरिक रहता है वो थोड़ा सीरियस होता है और बोलता है कि हम बिल्कुल एक जैसे हैं चाचुनिक, हम दोनों में बहुत सिमिलरिटीज हैं, लेकिन आखिर में जब मैं मरा था तो मैं अकेला ही रह गया था, इस वजह से मैं मारा गया और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये सुन के चाचुनिक भी थोड़ा परेशान होता और सोचता है इसके बाद में दम है। और इसी के बाद हेनरिक उसको बोलता है कि हम लोग ने अपने पिछले लाइफ को फेल कर दिया है तो हमें उससे सीखना चाहिए और इस बार हमें साथ में मिलके उन फोर्स के खिलाफ लड़ना चाहिए और अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो अपना जेनिक भी हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें दोस्तों की जरूरत है कि हम उनके साथ अपनी टीम अप कर सके और आगे बढ़ सके और साथ में गंधे से गंधा मिला के उन लोगों से फाइट कर सके। तो तभी हेनरिक बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखना चाहता हूँ, क्यों ना हम सभी मिलकर एक गिल्ड को क्रिएट करें। तो ये बात सुन के जेनिक थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो कि हमें एक गिल्ड क्रिएट करना चाहिए। और इसी के बाद हमें वहाँ से सीन बदलते हुए दिखाया जाता है और एक गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि 600 फ्लोर का एक होली किंगडम गिल्ड हाउस होता है, जहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो चिल्लाते हुए आ रही होती है कि ये कितना ज्यादा ही अनोइंग है, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और हमें दिखता है कि वो व्हाइट शोले गिल्ड की एक मेंबर है जिसने चाची ने को पिछली लाइफ में धोखा दिया था और मारा था। जहाँ वो एक बंदे के पास आती है जो कि टीवी में देख रहा होता है 10 फ्लोर का जो गिल्ड होता है उसे तबाह होते हुए, और वो बंदा उस लड़की को वहाँ पे आके देख के बोलता है कि ये देखो, ये तो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, हमारा जो व्हाइट शैलो गिल्ड का ब्रांच था 10th फ्लोर पर उसे किसी एक बंदे ने अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये सुन के वो बंदी बोलती है कि तुम क्या बक रहे हो, वो अकेला था और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया हमारा व्हाइट शैलो गिल्ड, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बंदा उसे बताता है कि जो बेकहोलियो था उसकी रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा ही हुआ था और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या गिल्ड का काम नहीं है। तो वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी बंदा अगर इस फ्लोर से जाएगा नीचे वाले फ्लोर पे तो उसकी पावर अपने आप घट जाता है और वो अकेले किसी भी गिल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो उसकी ये बात सुन के वो बंदा चुटकी बजाता और बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि हम 9 स्टार वाले भी ऐसा नहीं कर सकते, हमारे लिए भी ये नामुमकिन है किसी भी गिल्ड को कॉन्करर करना। अगर हम पर पेनल्टी लग जाएगी 10 फ्लोर की तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है। और वो आगे बोलता है कि उस बंदे के पास काफी ज्यादा ही ओवरवेलमिंग पावर अभी भी आ चुकी है, क्या तुम भूल चुकी हो कि हमारे पास भी तो पावर थी जब हम इस टावर पे पहली पहली बार आए थे, हमारे पास कितनी ज्यादा पावर थी। तो उसकी ये बात सुन के वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है और सोचने लगती है। तभी वो बंदा आगे बोलता है कि लेकिन जो ये मैं बात कह रहा हूँ ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि वो बंदा ऐसा नहीं हो जैसे हम थे। तो वो लड़की पूछती है लेकिन अगर क्या होगा उस बंदे के पास सच में ऐसी पावर हो, वो बंदा ऐसा एग्जिस्ट करता हो। तो उसकी ये बात सुन के वो बंदा मुस्कुराता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स हम वही करेंगे, क्या तुम भूल चुकी हो कि हमने 10 साल पहले कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था। और वो पूरी इविल की तरह हंसने लगता है और बोलता है कि हम उसे खत्म करके रख देंगे। और इसी के बाद वो एक बॉन्टी हंटर को हायर करने की बात कर रहा होता है, जहां हमें उस बॉन्टी हंटर को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है और उसने अभी अभी शिकार किया होता है एक काफी बड़े पाइथन का। और वो बोल रही होती है कि आज का मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है और वो एक स्नाइपर लग रही होती है। इसके बाद हमें उसका क्लोज लुक दिखाया जाता है। चलो वीडियो खत्म, अब कहाँ जा रहे हो, पहले 2 कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि ओरा एक्सप्लेनर नाम का भी कोई चैनल इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम जरूर से वीडियो को लाइक करोगे और जो भी मैंने कहा वो करोगे। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।